प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उनकी आशीष एवं कृपा से आज हमें यह नया दिन देखने को मिले हैं। तो आइए उन सभी कृपाओं के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। आज का प्रवेश भजन कहता है, प्रभु का आत्मा सारे जगत में व्याप्त है, वह इसके कण कण से परिचित है और अपने भक्तों की हर अभिलाषा जानता है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त का पर्व मनाती है। पेंतेकोस्त के महोत्सव को प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के एक शक्तिशाली और चमत्कारिक ढंग से उतरने के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पवित्र आत्मा के उतरने की आवाज को एक शक्तिशाली आंधी और जीभ में विभाजित आग के रूप में घोषित किया गया है। आग की तरह पवित्र आत्मा भी विनाश और निर्माण दोनों करता है। आज के तीनों पाठ हमें याद दिलाती है कि पेंतेकोस्त अतीत और वर्तमान दोनों एक घटना है जो हमारे जीवन में हर दिन घटती है। पेंतेकोस्त के दिन से ही कलीसिया ने अपनी मिशनरी भूमिका की जिम्मेदारी ली। हम सभी कलीसिया के सदस्य हैं। आज हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम इस मिशनरी भूमिका की जिम्मेदारी लेते हैं? मानवीय कमजोरी होने के नाते हम ईश्वर एवं कलीसिया द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए आइए आज के मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने कमजोरियों एवं पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू हमें पुनर्जीवित करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तू हमें पाप क्षमा प्रदान करता है। हे ख्रीस्त दया कर। हे प्रभु यीशु, तू हमें अपने शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति।
हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है। हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिने ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्यारे मसीह विश्वासियों, आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना को याद करें। परिवार में जो भी आवश्यकताएं एवं ज़रूरतें हैं, प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह से पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। कलीसिया के आरंभ में तूने जो कार्य किए, उन्हें अब भी अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से उठ सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं? पार्थी, मेदी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कम्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रिजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और कीरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं, पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य: हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उसके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगें। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य: हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएँ 3 से 7 और 12 से 13 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है: हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु हैं। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्याएँ 19 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है: पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा,
तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया पेंतेकोस्त अर्थात पवित्र आत्मा का पर्व मना रही है। पेंतेकोस्त का शब्दार्थ है 50वां दिन। यह नाम यहूदियों द्वारा उस पर्व को दिया गया था जिसे उन्होंने पास्का पर्व के 50 दिनों के बाद मनाया था। वे इसे सप्ताह का पर्व भी कहते हैं, क्योंकि यह पास्का पर्व के 7 सप्ताह के बाद आया। पेंतेकोस्त के दौरान उन्होंने 3 प्रमुख घटनाओं का स्मरण किया। पहला, सीनाई पर्वत पर यहोवा एवं यहूदी जनता के बीच विधान की स्थापना। दूसरा, मूसा को 10 नियम दिया जाना। और तीसरा, फसलों को एकत्रित करना। नए विधान में पास्का के 50 दिन बाद पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों पर उतरने को निर्दिष्ट करने के लिए कलीसिया ने यह नाम चुना। यहूदियों की भांति हम ख्रिस्तीय भी आज के दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मरण करते हैं। पहला, क्रूस पर खून बहाकर यीशु द्वारा नए विधान की स्थापना। दूसरा, हम ख्रिस्तियों को एक दूसरे को अपने समान प्यार करने की आज्ञा। और तीसरा, ईश्वरीय प्रजारूपी फसल को एकत्रित करना। प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा था, मैं अब अपने पिता के पास जा रहा हूँ। मैं पिता से एक सहायक मांगकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस प्रकार यीशु ने पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की थी। और साथ ही साथ स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि वे यरूशलेम छोड़कर कहीं ना जाएं, जब तक कि वे ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हों, अर्थात पवित्र आत्मा को ना प्राप्त करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों के लिए पवित्र आत्मा को भेजने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज ही के दिन अर्थात पेंतेकोस्त के दिन पूरी होती है। प्रेरितों ने आज के इस दिन के लिए गहन प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयार किया था। यीशु की मां मरियम ने इस तैयारी में उन्हें साथ दिया था। वे नहीं जानते थे कि कब और किस तरीके से वे ऊपर की शक्ति से संपन्न किए जाएंगे। उन्हें प्रार्थना में दिल और मन से इंतजार करना था। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु की मृत्यु के पश्चात शिष्य गणों की सारी आशाएं एवं अभिलाषाएं टूट चुकी थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। जी हाँ,
पेंतेकोस्त के दिन वे अपने को एक कमरे में बंद कर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में उपवास एवं प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही वे प्रार्थना कर रहे थे, अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। सुसमाचार की घोषणा करने हेतु पवित्र आत्मा ने शिष्यों को ज्ञान एवं बल प्रदान किया। पवित्र आत्मा के आगमन की भयानक आवाज को सुनकर आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए। भीड़ को देखकर पेतरुस और अन्य शिष्य निर्भीक होकर उनके बीच क्रूसित यीशु का प्रचार करने लगे। निश्चय ही शिष्यगण आरामाइक भाषा में बोल रहे थे, किंतु वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनको अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते सुन रहा था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्र आत्मा अपने ही तरीकों से लोगों को यरूशलेम में एकत्र करता है। सभी आवाज सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। सबों के ऊपर सहायक उतरता है। वे निडरता पूर्वक इस वचन का प्रचार करते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया भर में यहूदियों की जमघट है। वे ख्रिस्त को मुक्तिदाता के रूप में बोलते हैं। सब कोई ताज्जुब होकर इस वचन को अपनी ही मातृभाषा में मुक्ति की बातों को बोलते सुन देख रहे थे। वे इतना भी जानते थे कि चेले कभी भी गलीली से बाहर नहीं गए हैं। सबों के हृदय में तारतम्य था। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं तो प्रायः हम उसके चमत्कारों, चंगाइयों एवं प्रदर्शनों के बारे में सोचते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा का असली कार्य अदृश्य सशक्त कार्य जो हर क्षण एवं प्रतिदिन लोगों के साथ उपस्थित रहता है, वे हमेशा हमारे साथ हमारी मदद एवं हमारी वकालत करते हैं। जिसे यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए भेजने का वादा किया था। बिना उसकी मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ने शिष्यों के बीच आकर उनके डर एवं भय को दूर कर साहस प्रदान किया एवं शिष्यगण साहस पाकर निडरता से कमरे के बाहर आए और यीशु के वचन को दुनिया के कोने कोने में जाकर सुनाया। यह वरदान पवित्र आत्मा का वरदान था। जी हाँ, आज के इस दिवस में पवित्र आत्मा हम में आने वाले हैं जो हमें शक्ति एवं साहस प्रदान करेंगे। अतः हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित होने के लिए अपने को तैयार रखने की आवश्यकता है। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, पेंतेकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था, वही पवित्र आत्मा हमें भी प्रदान किया गया है। इसलिए हम भी वही पवित्र आत्मा की मदद से हमारे बीच विद्यमान भेदभाव एवं विद्वेष पर विजय पाने का प्रयास करें और लोगों के बीच विशेषकर कलीसिया में शांति एवं एकता की स्थापना हेतु प्रयत्न करें।
यही आत्मा हमें पापों से मुंह मोड़कर ईश्वर की ओर आने के लिए प्रेरित करता है तथा हमें नवीन बनाता और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के योग्य बनाता है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, वही पवित्र आत्मा बपतिस्मा के समय हम विश्वासियों के जीवन में घुल मिल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें साहस, शक्ति, प्रेम और आनंद मिलता है। हर जीवन को प्रेरणादायक बनाने में पवित्र आत्मा का बड़ा हाथ रहता है। पेंतेकोस्त का पर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने स्वयं अपनी अगुवाई में पवित्र आत्मा भेजकर मानव जाति के साथ अपना संबंध स्थापित किया। आज हम अपने घर, परिवार, समाज एवं कलीसिया में ना संबंध पाते हैं, ना समझदारी, चारों ओर हिंसा के वातावरण में हम जी रहे हैं। हम पेंतेकोस्त के पर्व के दिन को अपने जीवन में तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। हम प्रार्थना करें ताकि हम अपने जीवन में प्रेम, शांति और आनंद ला सकें। साथ ही हम अपने को ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बना सकें। ईश्वर हम सभी को पवित्र आत्मा के सभी कृपादानों से विभूषित करे। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम अपने सभी निवेदन, प्रार्थनाओं को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों बहनों, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर उतरा और उनको अपने वरदानों से परिपूर्ण कर दिया। कलीसिया में अनेक प्रकार के कृपादान और कार्य होते हैं, किंतु एक ईश्वर सबों को अलग अलग वरदान देता है। इसलिए हम ईश्वर के वरदानों के लिए और हमारी समस्त जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पवित्र आत्मा के हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और इसके सभी अधिकारियों, विशेषकर संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदानों से परिपूर्ण होकर संसार के कोने कोने में प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम उन सभी धर्म बहनों,
धर्म बंधुओं और ख्रिस्तीय मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें जो सुदूर देशों में रहकर लोगों के बीच प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, ताकि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें धैर्य तथा साहस प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम बपतिस्मा प्राप्त किए शिशुओं और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त किए नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा सदैव उनमें उपस्थित रहे और शक्ति प्रदान करे। इसके लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम विभिन्न प्रकार के रोगों और दुख कष्टों से पीड़ित लोगों के लिए, विशेषकर विश्व भर में जितने भी लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हैं, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी अपने परिवार से जितने भी मृत विश्वासी हैं, सभी आत्माओं को याद करें और प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सब पापों को क्षमा कर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश देने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान प्रदान कर। आइए हम कुछ देर मौन रहकर हम अपने निजी निवेदनों, आवश्यकताओं, जरूरतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरीयता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है विश्व के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक।
हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु, आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। आरंभ में इसने नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इसी कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त
मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और परमेश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ मिलकर करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। आइए हम एक दूसरे से परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा की सहयोग से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू मेरे अपराध क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना होऊं। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए
और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाएं और हर एक आशीष प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और प्रचुर मात्रा में उसी आत्मा के दान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय को सब बुराई से पूर्णतः विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। आमीन। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सकें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर